हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं केटीयू आप लोग का आरएसी सब्जेक्ट है, उसके यूनिट फर्स्ट का मैं पार्ट 2 आज वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आरएसी सब्जेक्ट का आप लोग का जो भी इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कुछ यहाँ पे सिंपली डिफॉल्ट ही रखूँगा और इसमें 5 से 10 मिनट या जो भी रहे 15 से 20 मिनट इसमें मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उनके फोकस करूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट का पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, जिसको हम लोग टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं। इसको सिंपली आप शॉर्ट में टीआर के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो डिफिनेशन होती है 1 TR क्या होता है, बेसिकली जो 1 TR होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बी टेकन आउट फ्रॉम 1 US टन ऑफ वाटर exactly 0 to convert it completely into ice 0 डिग्री सेल्सियस 24 आवर्स। इसके कहने का मतलब है जो 1 US टन वाटर होता है उसको 0 डिग्री वाटर आप लोगों का पानी से उसको बर्फ़ में बदलना है, मतलब ठोस उसमें फेज चेंज हो रहा है। इसमें जितनी भी एनर्जी लगेगी उसको 1 TR कहते हैं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। बात समझ में आई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट नोट, जो इसके वही इसी में बताया गया है कि 1 US टन इज़ अप्रॉक्सीमेटली जो होता है कि आप लोग का 1 टन में मतलब आप लोग का 1000 kgs होते हैं, बट 1 US टन जो होता है वह आप लोगों का 907 मतलब 907 kg के बराबर होता है। द कूलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूविंग लेटेंट हीट। इसमें हाँ लेटेंट हीट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेटेंट हीट बेसिकली वो होता है जिसमें फेज आप लोगों को इतनी हीट दिया जाए कि फेज वो चेंज करे, कि अगर वो बर्फ़ है तो पानी में बदल जाए, पानी है तो बर्फ़ में बदल जाए, या पानी है तो गैस में बदल जाए। ऐसे आप देख सकते हैं कि इसमें फेज चेंज हो रहा है। पहले ठोस था, फिर वो द्रव में हुआ, और फिर द्रव था वो गैस में बदला। ये फेज जो चेंज होती है इसके लिए जितनी भी हीट की आवश्यकता होती है उसे लेटेंट हीट कहते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ वाटर चेंजेस फेज फ्रॉम लिक्विड सॉलिड वाइट द टेम्परेचर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर में कोई भी प्रभाव नहीं, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। वो 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस ही है, बट इसमें कुछ तो हीट दी गई है जिससे उसका फेज चेंज हुआ है। पहले वो पानी में था, अब वो बर्फ़ में हो गया है, तो उसके लिए जितनी हीट चाहिए थी वह आप लोगों का 1 टन के बराबर होता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें जो क्रूशियल कन्वर्जेशन होते हैं, जो इसके फार्मूलेज होते हैं उनको यार क्या होते हैं बेसिकली आप लोग इसमें देख सकते हैं। और इस वे में क्या होते हैं 1 TR इज इक्वल टू 211 किलो जूल पर 1 TR जो होता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है वह 211 किलो जूल पर मिनट ये होता है 1 TR। एंड जो 1 TR अनदर फॉर्म में देख सकते हैं एनर्जी के मतलब पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 TR इज इक्वल टू 3.5167 किलो वाट, या इसकी जो सेकंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सेकंड आप लोगों का है, सेकंड है आप लोग का किलो जूल पर सेकंड भी इसको आप कह सकते हैं। जो किलो वाट है इसको वाट की जगह किलो जूल पर सेकंड कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पे आप ज़्यादा इसको आप लोग देख सकते हैं। द रेफ्रिजरेटर क्या होता है इसको देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, जो मेंटेन करता है लोअर टेम्परेचर इनसाइड इनक्लोज्ड स्पेस, या जो आप लोगों का एक होती है वॉल होती है, दीवार होती है, जिसके सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होता है उससे वो बिलो टेम्परेचर रखता है। आप लोगों का जो भी डिज़ायर मतलब इफेक्ट होता है, जो डिज़ायर टेम्परेचर होता है उसी का अकॉर्डिंग रखता है। जैसे कि आप लोगों को अगर ठंडा चाहिए तो वो आप लोगों को ठंडा करेगा तो रेफ्रिजरेटर रहेगा। अगर यहाँ पे गर्म की बात की जाए तो वो आप लोग का हीटर हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात कर लिया जाए, जो एक गवर्निंग लॉ होता है रेफ्रिजरेटर का एक इट्स ऑपरेट्स ऑन साइक्लिक प्रोसेस एंड स्ट्रिक्टली फॉलो क्लासियस स्टेटमेंट सेकंड ऑफ लॉ, जो आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है उसको आप लोगों का रेफ्रिजरेटर फॉलो करता है। एंड जो आप लोग का क्लासियस का स्टेटमेंट है उसको भी ये फॉलो करता है। जो डेडिकेटेड है हीट कैन नॉट भी आप लोगों का जो थर्मोडायनेमिक्स या जो क्लासियस का सिद्धांत क्या कहता है कि विच डेडिकेटेड दैट हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। आप लोग ऐसा नहीं कर, गर्म की तरफ से मतलब ठंडा की तरफ से गर्म की तरफ आप लोगों का जो टेम्परेचर हो प्रवाहित हो, मतलब फ्लो जो रहता है हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ होता है, ना कि कोल्ड से हॉट की तरफ। वही आप लोगों का सेकंड जो आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है ये आप लोगों को यही बताता है, यही क्लासियस का सिद्धांत भी बताता है।
है। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है इसी के लॉ पे काम करता है, इसका गवर्निंग। इसमें जो फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है आप लोग का, जो एनर्जी बैलेंस का फार्मूला था फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लॉ से होता है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि जो आप लोग का वर्क होता है वो आप लोगों का QH, जो आप लोग का हाई एयर मतलब जो भी एटमॉस्फेयर या जो भी हाई टेम्परेचर एरिया है उसमें से आप लोग का जो लो टेम्परेचर एरिया है उसको घटा देते हैं तो आप लोग का वर्क मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं पहले ऐसे रहता था ना, आपका एक सर्कल रहता था, ऊपर हाई टेम्परेचर एंड नीचे आप लोग का एक था लोअर टेम्परेचर। यहाँ से आप लोग एनर्जी देते थे या लेते बाहर से। अगर एनर्जी दे रहे हैं तो वही W है, एनर्जी ले रहे हैं वो भी W ही होगी। W इन यहाँ पे आप लोग को इनपुट रहेगा, अगर W आउट रहता तो यहाँ पे आप लोग इंजन में होता है आउट। इसमें हीट से हम लोग कार्ब में ले रहे हैं, कार्य मतलब ये रहा आप लोग का। अब QL की बात कर लिया जाए तो QL यहाँ पे क्या डिनोट करता है, हीट रिमूव फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर स्पेस। आप लोग का जो लोअर टेम्परेचर स्पेस है उसमें से जो हीट रिमूव हुई है उसको हम लोग QL से दिखाते हैं। ये आप लोगों का डिज़ायर इफ़ेक्ट और रेफ्रिजरेशन जो इफ़ेक्ट होता है ये होता है। जो नीचे वाला साइड होता है ये आप लोगों का डिज़ायर इफ़ेक्ट होता है, इसको आप लोग डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट भी बोल सकते हैं। QL को डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, या इसको आप लोग रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट बोल सकते हैं कि आप लोग को चाहिए क्या, गर्मी चाहिए ठंडी चाहिए, वो आप लोग का QL होता है। जो QH होता है आप लोग को हीट रिजेक्टेड इनटू हायर टेम्परेचर स्पेस, जो हायर टेम्परेचर था इसमें से कितनी हीट रिजेक्ट हुई है तो आप लोगों का QH होता है। एंड W इन की बात कर लिया जाए कि हम लोग उसको एनर्जी जो भी दे रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क जो भी दे रहे हैं या उससे ले रहे हैं, उसको W इन या W आउट से दिखा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेसिकली ये होता है कि ये आप लोगों का जो भी डिवाइस है इसकी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस का परफॉर्मेंस बताता है, मेजरमेंट करता है ये। बट जो आप लोग की इफ़िशियंसी होती है उसके बजाय आप लोगों का ये आप लोग की परफॉर्मेंस देखता है, ना कि आप लोग की इफ़िशियंसी इसमें मैटर करती है। जो COP है ये बेसिकली मेज़र करता है आप लोग का इफ़िशियंसी को, ये मेजर नहीं करता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं COP जो होता है वो आप लोग का डिज़ायर इफेक्ट को हमने ऊपर बताया था ना, QL से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग QL लिख सकते हैं, वो IN WIN बेसिकली। हाँ देखिए, जो आप लोगों का COP होता है वो QL बटे W इनके बराबर, इनका रेशियो होता है, इनके इक्वली होता है। जो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है, अगर यहीं पे हीटर रहता तो जो QL है एक QH हो जाता एंड सेम W इन ही रहता है। जो भी उससे उसको वर्क देंगे ताकि वहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे अब आ गया डिज़ायर इफेक्ट में हीट, तो आप लोग हीट पंप में आप लोगों का यहाँ पे QH हो जाएगा। मैं नेक्स्ट बात करूँगा हीट पंप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हो गया आप लोगों का QL एंड जो W इन है वो क्या होता है कि वर्क कितना किया गया या वर्क कितना दिया गया, वही होता है कि जो हायर में से लो को घटा देंगे, बीच में जो भी आएगा वो आप लोगों का W इन हो जाएगा। ओके, बातें समझ में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हीट पंप की। हीट पंप बेसिकली क्या होता है इसकी डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। ए डिवाइस प्रिडोमिनेटली यूज इन कोल्डर रीजन। ये आप लोगों का कोल्डर रीजन, आप लोग का रसिया हो गया या आप लोग का यूरोप के देश हो गए, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, उस रीजन में ये बेसिकली हीट पंप यूज होता है। जैसे हमारे यहाँ AC और रेफ्रिजरेटर यूज होते हैं, उधर ये सब यूज होते हैं हीट पंप, ताकि अंदर का जो टेम्परेचर रहे। सप्लाई इंडोर मेंटेन हायर टेम्परेचर इनसाइड केबिन और रूम। आप लोग का जो केबिन या रूम है उसमें हायर टेम्परेचर रहे बाहर की एटमॉस्फेयर से, तो उसको हम लोग हीट पंप का यूज़ करते हैं। सब कुछ सेम रहेगा इसमें, बट आप लोग का जो डिज़ायर इफेक्ट था यहाँ पे डिज़ायर इफेक्ट फार्मूला भी सेम रहेगा। W इन इज इक्वल टू डिज़ायर इफेक्ट बटे, फार्मूला भी सेम रहने वाला है, बस यहाँ पे आप लोग को वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू यहाँ पे आप लोग ऊपर मैं दिखा देता हूँ पहले कॉन्सेप्ट। द मैकेनिकल साइड आइडेंटिकली रेफ्रिजरेटर बट your goal is inverted. Instead of warming the cold side you want to the whole side hot side। आप लोगों को गर्म सतह चाहिए होगी, अंदर गर्म टेम्परेचर चाहिए होगा रूम में, ना कि आप लोगों को कोल्ड या कूल ये आप लोगों को नहीं चाहिए अंदर रूम केबिन के। तो आप हीट पंप का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो फार्मूला आप लोगों का होता है एनर्जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं WIN जो आपने वर्क दिया, इनपुट दिया, वो क्या होगा कि जो हायर टेम्परेचर है और जो लोअर टेम्परेचर है इनके बीच का जो भी डिफरेंस रहेगा वो WIN के बराबर रहेगा।
QH क्या होता है, मैंने बताया था हीट सप्लाई, या जो भी आप लोग का केबिन है उसमें जो भी आप लोग का डिज़ायर्ड इफेक्ट होता है वो आप लोगों का यहाँ पे बन जाएगा आप लोगों का QH। एंड जो आप लोग का QL है वो आप लोगों का हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड आउटसाइड एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप लोगों का जो डिजायर इफेक्ट है वो अब QH हो चुका है, ना कि आप लोगों के लिए हीट पंप में QL रहेगा। QH आप लोगों का हीट पंप में डिजायर इफेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो इसका फार्मूला होता है COP का, ये क्या कहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और COP मैंने बताया था कि ये आप लोग का परफॉर्मेंस को मेज़र करता है, ना कि इसकी एफिशिएंसी को मेज़र करेगा। ये सब पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जो COP ऑफ HP होता है क्या करता है, डिजायर्ड इफेक्ट के रेशियो के इक्वली होता है जो हीट पंप का आप लोगों का होता है। एंड यहाँ पे हीट पंप में आप लोग का डिजायर्ड इफेक्ट क्या रहेगा, QH हाइयर वाला जो रहेगा वो हमें चाहिए होगा टेम्परेचर, ना कि लो H बटे WIN। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं QH ही आप लोग का जो भी हॉट या जो भी हायर टेम्परेचर है वहाँ से लोअर टेम्परेचर W। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये इसका मेन फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लिया जाए तो पॉइंट नंबर 4, रिलेशन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। इनके जो COP होते हैं इनके बीच में भी कुछ कॉमनाइज चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग इफ द एक्सट्रैक्ट सेम सिलेंडर डिवाइस ऑपरेट बिटवीन सेम हाई एंड लो टेम्परेचर लिमिट्स देयर आर फिक्स मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन लिंकिंग देम। दिस इज अ हाईली टेस्टेड कॉन्सेप्ट इन द एग्जामिनेशन। इसके कहने का मतलब है जैसे कि एक ही कोई सिलेंड्रिकल डिवाइस हो गई जिसमें दोनों वर्क काम कर रहे हैं, आपके हीट भी कर रहा है एंड कोल्ड भी कर रहा है, तो इसमें जो इसका जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है कि आप लोग का COP जो HP होता है हीट पंप और COP रेफ्रिजरेटर +1 के बराबर होता है। तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत ही AKTU एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो प्रैक्टिकल एक है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन चेंज एवरीवेयर 0 to infinity। जो आप लोगों का रेफ्रिजरेटर का आप लोग का COP होता है वो आप लोगों का वेरी करता है 0 से इन्फिनाइट तक, बट बिकॉज ऑफ +1 रिलेशनशिप द COP चेंज फ्रॉम वन नाइट। यहाँ पे आप लोग देख पंप है ये जो वेरी करेगा ये 1 से ऑलरेडी वेरी कर रहा है 0 से लेके इन्फिनाइट, बट 0 में 1 से 0 + 1 तो वैल्यू 1 आएगी। तो जो COP ऑफ हीट पंप रहेगा ये 1 से ले, ना कि 0 से लेके इन्फिनाइट तक। 0 से लेके इन्फिनाइट तक आप लोग का रेफ्रिजरेटर वर्किंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ली जाए जो टर्मिनोलॉजी होती है लोड की। रेफ्रिजरेशन लोड क्या होता है, द कंटिन्यूअस रेट पर मिनट पर सेकेंड, या बोल सकते हैं पर मिनट या पर सेकेंड, जो भी कंटिन्यूअस रेट है एट द विच हीट मस्ट बी एक्टिवली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर स्पेस इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट। मतलब जो भी लोअर टेम्परेचर से हीट कंटिन्यूअस एक रेट से निकाली जा रही है उसको ही हम लोग रेफ्रिजरेशन लोड बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे जैसे कि कोई अब कंटिन्यूअस उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी या ऊष्मा बनती रहेगी, या फ्रिज ले लीजिए उसमें जो भी खाना रहेगा वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ हीट देता रहेगा। जितनी भी हीट देता रहेगा उसको निकालने के लिए बाहर कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, वही जो होता है हीट को निकाल करना पड़ता है, वही उसका रेफ्रिजरेशन लोड होता है। ऐसे ही आप लोगों का एक हीटिंग लोड होता है, मतलब बाहर जो वातावरण है उसमें टेम्परेचर लगातार अंदर से बाहर भेजना पड़ेगा कि ताकि अंदर वाला जो टेम्परेचर है वो गर्म रहे और बाहर वाला टेम्परेचर ठंडा रहे। तो बाहर तो वैसे भी एटमॉस्फेयर रहेगा कोल्ड रीजन में, जैसे कोई यूरोप का देश हो गया तो वहाँ पे वैसे ही ठंडे रहते हैं, तो वहाँ पे के लिए क्या रहेगा ना कि आप लोगों को अंदर गर्म करना है, तो उस चीज़ के लिए आप लोगों का जो हीट रेट रहेगा यहाँ पे बाहर कर रहे थे और वहाँ पे हम लोग अंदर, मतलब हीट को अंदर लेंगे और यहाँ रेफ्रिजरेटर में आप लोग हीट को बाहर करेंगे। आज बेसिकली मैंने 5 पॉइंट बताया जिसको आप नोट कर लीजिएगा, और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके ऊपर आप कुछ फार्मूले पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल पर चैनल